हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक आईपीओ जो कि 23 से लेकर 25 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। इंडीक्यूब स्पेस लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इसका अंदाजा हुएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स लेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अभी वीडियोज इजीली नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, वियतनाम के अंदर। खैर, आपको मैं जो भी है अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहली चीज, एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक्सपेक्टेड जो जीएमपी बता रही है लगभग 15% के आसपास, लगभग 40 रुपए पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। बाकी ग्रे मार्केट के पूरे भरोसे ना रहें, यह ऊपर नीचे होता रहता है। ना ही हम ग्रे मार्केट के अंदर डील करते हैं, ना ही आप इसके पूरे भरोसे रहें। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2015 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 10 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अभी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इसको। तो ये कंपनी क्या है कि वर्क स्पेस सॉल्यूशंस देती है। जैसे सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनको ऑफिसेज वगैरह चाहिए होती है, तो ये पूरी रेडीमेड ऑफिसेज तैयार करके देती है ताकि कंपनी को कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े और डायरेक्ट वो आके अपना ऑफिस सेटअप कर सके। उसी के साथ साथ ये इंटीरियर एमिनिटीज वगैरह और भी कई सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाती है। तो उसके बदले ये रेंट लेती है या जो वर्क स्पेस है वो लीज पर देती है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज, स्टार्टअप्स, जीसीसीज के लिए ऑफिस वर्क प्लेस वगैरह बना के देती है। कंपनी की जो शुरुआत है बेंगलोर के अंदर 2015 के अंदर हुई थी। अभी अगर इसका पोर्टफोलियो देखें तो 8.4 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो है इसके पास। 115 प्रॉपर्टीज है 15 सिटीज के अंदर, 8 Tier 1 cities and 7 Tier 2 cities. और इसकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है 85% प्लस, मतलब सबसे हायर है इंडस्ट्री के अंदर। और 44% रेवेन्यू मल्टी सेंटर क्लाइंट से आता है। और इंडीक्यूब जो है टीयर 2 सिटीज के अंदर भी एग्रेसिवली ग्रोथ कर रहा है। पहले 2022 में एक सेंटर था, अभी इसके 10 सेंटर हो गए हैं लगभग। इंडीक्यूब रियल एस्टेट के अंदर भी स्ट्रांग नहीं है, बट बल्कि टेक के अंदर भी काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब जो बैकएंड के अंदर टैक्स सर्विसेज देनी होती है, ये उसका पूरा बखूबी आराम से काम निपटाती है। तो इसके अंदर इनका एक प्लेटफॉर्म है माईक्यूब, मतलब ये सर्विसेज अलग अलग देती है। तो माईक्यूब क्या है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब सारा काम करता है बैक एंड के अंदर, सारा टेक का काम माईक्यूब के द्वारा होता है, जिसके अंदर ऑटोमेशन, बिलिंग, सीट यूटिलाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। और भी इनकी सर्विसेज है जैसे इंडीक्यूब ग्रो, इंडीक्यूब बीस्पोक, इंडीक्यूब वन और माईक्यूब। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। और अभी रिसेंटली अभी स्मार्ट वर्क का आईपीओ भी लिस्ट हुआ था, सेम उस टाइप की कंपनी है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस 1 साल पहले लिस्ट हुआ था, लगभग सिमिलर उस टाइप की कंपनी है। तो कंपनी का काम बढ़िया है, डिमांडिंग है। और सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक 20% की सीएजीआर से ये सेक्टर जो है ग्रो कर सकता है और 96,000 करोड़ का मार्केट भी बन सकता है। मतलब डिमांड तो है इस सेक्टर के अंदर, ये बात तो है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। 2023 से 2025 तक दिए गए। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, पॉजिटिव बात है। फिर अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 601 करोड़ से 1103 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू हुआ है, लगभग 35% के सीएजीआर से ग्रोथ की है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें लॉसेस दिखा रहे हैं, बट इसके लॉसेस कम हुए हैं। बट ये जो लॉसेस है वो डेप्रिशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने के कारण है। और ये आरएचपी में भी क्लियरली मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें एबिटा की, मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन, टैक्स, उसके पहले जो अर्निंग होती है, वहां पर अगर इसका एबिटा मार्जिन निकाले तो 58% का बहुत ही शानदार है। और अपने जो इंडस्ट्री एवरेज मतलब पीयर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है। तो मतलब डेप्रीशिएशन, टैक्स वगैरह के पहले तो कंपनी है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर। फिर बात करें इसके ऊपर डेट की, तो 343 करोड़ रुपए का डेट है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बट 93 करोड़ रुपए अपने आईपीओ से पे करेगी, बट इसको इस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी क्रिजिल से A+ रेटिंग है, स्टेबल रेटिंग है। फिर दोस्तों बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, अगर पी देखा जाए तो पी नेगेटिव है, स्मार्ट वर्क का भी नेगेटिव है, इंडीक्यूब स्पेस का भी नेगेटिव है और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का पॉजिटिव है। तो पी वाइज तो हम इसको एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर इनकी ऑक्यूपेंसी रेट देखें, मतलब जितनी सीट अवेलेबल है और कितनी सीट भर गई है, तो इंडीक्यूब का जो ऑक्यूपेंसी रेट सबसे हायर है 85%, फिर स्मार्ट वर्क का 83% और ऑफिस का 73%। फिर बात करें चर्न रेट की, मतलब कितने क्लाइंट जो है छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, तो इंडीक्यूब का चर्न रेट है -0.23, मतलब क्लाइंट ऐड हो रहे हैं। और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का चर्न रेट है 1.2%, मतलब क्लाइंट्स घट रहे हैं। बाकी बात करें एबिटा मार्जिन की, तो इंडीक्यूब का एबिटा है 58% का और ऑफिस का है 22% का, मतलब इसका एबिटा भी अच्छा है, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो ओवरऑल देखा जाए अपने पीयर्स के मुकाबले अट्रैक्टिव है।
बाकी स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ अभी ही आया था और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का जो आईपीओ है 1 साल पहले आया था। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 23 से लेकर 25 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया है ₹225 से लेकर ₹237 के बीच में। 63 मतलब 63 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 700 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 650 करोड़ रुपए के। 93 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है। कुछ पैसे अपने सेंटर खोलने के, नया एक सेंटर लगाएगी, उसके अंदर पैसा काम में लेने वाली है। तो मतलब अच्छी बात है कि कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। सिर्फ 50 करोड़ रुपए का OFS है, ये मुझे काफी अच्छी बात लगी। एम्प्लॉइज को 22 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 10% का है। लिस्टिंग डेट है 30 जुलाई को। ये है पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो देखिए अगर जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जीएमपी नियरली 15% के आसपास है, तो काफी अच्छी बता रही है। मतलब जीएमपी कम नहीं है। नॉर्मली अभी अगर आईपीओ देखें तो उनकी जीएमपी लगभग 15% हो तो काफी बढ़िया है। और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो अगले वीडियोस के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ओवरऑल अगर देखें दोनों इस सेक्टर की जो कंपनी स्मार्ट कार और ऑफिस, इन दोनों की लिस्टिंग काफी अच्छी देखने को मिली है और बाद में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो हो सकता है इससे भी थोड़ी बहुत हम उम्मीद लगाएं। देखिए इसकी चीज के हमें भरोसे नहीं रहना है, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में अगर देखें तो देखिए ये सेक्टर काफी अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है और इसकी जो पीयर कंपनीज है जैसे स्मार्ट कार, ऑफिस, इन दोनों ने अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। बाकी ये सेक्टर फ्यूचरिस्टिक है और अभी कंपटीशन कम है इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि अभी 2 ही कंपनियां लिस्टेड है और तीसरी ये लिस्ट होने जा रही है। फिर एक और पॉजिटिव है कि इसकी सीट ऑक्यूपेंसी रेट जो है सबसे हायर है, 85%, अपने इंडस्ट्री जो पीयर्स हैं उनसे। बाकी रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है। फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज़्यादा है, ये मुझे अच्छी बात लगी। इससे अपना डेट पे करेगी, एक नया सेंटर लगाएगी। तो ओवरऑल ये इसके पॉजिटिव्स है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखिए, एक तो हमने डिस्कस किया था कि भाई अभी लॉस के अंदर है, तो उसका रीजन है कि डेप्रिशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने के कारण है। दूसरा इसके ऊपर डेट थोड़ा हायर है, हालांकि आईपीओ से 93 करोड़ रुपए पे करेगी, बट इन दोनों चीज़ों पर इसको फोकस करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अट्रैक्टिव नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।